Good morning students, myself Avinash Basedia, PGT Chemistry, JNV के डैम देवास। आज हम बेटा स्टडी करेंगे इवोपरेशन के बारे में कि इवोपरेशन की प्रोसेस क्या होती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा आपके घर में जब पोंछा लगता है तो आप देखेंगे कि कुछ समय बाद वो वाटर जो है सूख जाता है। तो ये वाटर कहाँ गया? ये वाटर कहाँ गया? तो एक्चुअली क्या होता है कि इस केस में वाटर जो होता है वेपर में चेंज हो जाता है। तो वह प्रोसेस जिसमें कोई भी लिक्विड वेपर में चेंज होता है किसी भी टेम्परेचर के ऊपर, लेकिन वो टेम्परेचर उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम होना चाहिए, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवोपरेशन। अब यहां पर बेटा देखिए डिफरेंस समझने की चीज है इवोपरेशन और बॉइलिंग में। जैसा हमने आपको बताया कि इवोपरेशन में जो लिक्विड होता है गैस में चेंज होता है, सेम केस होता है बॉइलिंग में। बॉइलिंग में भी जो लिक्विड होता है वो गैस में चेंज होता है, लेकिन दोनों में मेजर डिफरेंस ये है कि इवोपरेशन जो होता है ये किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है, इट टेक्स प्लेस एट एनी टेम्परेचर, बट boiling takes place at a fixed temperature. That is the major difference between boiling and evaporation. Okay. Now, evaporation is a surface phenomenon. What is the meaning of surface phenomenon? The meaning of surface phenomenon is only surface molecule which are having high kinetic energy able to break the force of attraction and goes in vapor फेज। इसका मतलब यह हुआ कि जो भी हमारे पास सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होते हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी बढ़ जाती है कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बीट कर वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब हमारे पास आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग इवोपरेशन। इवोपरेशन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं? तो पहला फैक्टर होता है बेटा सरफेस एरिया का। जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप कपड़े धोते हैं तो कपड़े आप जनरली फैलाकर डालते हैं। तो कपड़े फैलाकर डालने से क्या होता है कि सरफेस एरिया बढ़ जाता है और कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं। जिसका मतलब क्या हुआ कि सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा इवोपरेशन उतना ही ज्यादा होता है। सेकेंड पॉइंट आता है टेम्परेचर। इसका भी एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि आपने कपड़े जब डाले तो कपड़े गर्मी के समय में जल्दी सूखते हैं इन कंपेरिजन टू ठंड के समय में। व्हाट इज द रीजन? रीजन इज टेम्परेचर। जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे इवोपरेशन की जो प्रोसेस है वो इंक्रीज होती जाती है। थर्ड पॉइंट आता है ह्यूमिडिटी का। तो ह्यूमिडिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी इज प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर। हमारे एटमॉस्फेयर में जो भी वाटर की वेपर्स प्रेजेंस होती है दैट इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। और ह्यूमिडिटी जो होती है जनरली रेनी सीजन में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो ह्यूमिडिटी जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी इवोपरेशन की जो प्रोसेस है उतनी ही स्लो होती जाती है। फोर्थ आता है विंड स्पीड। तो जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आप लोग नवोदय में रहते हैं तो आप जनरली जब स्कूल आते हैं तो पंखा चालू करके छोड़ के आ जाते हैं। जब हम आपसे एक एग्जांपल पूछते हैं तो आप बोलते हैं कि सर कपड़े सुखाने के लिए हमने पंखा चालू किया है। तो इससे क्या हमारे समझ में आया कि विंड की स्पीड जितनी ज्यादा होती है वेपोराइजेशन उतना ही ज्यादा होगा और कपड़े जल्दी सूखते हैं। दैट मीन्स with the increase in wind speed evaporation always increases. Okay, thank you.